लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी अधिकार चिंता भाग 4। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉमी को अब कोई फिक्र थी तो यह कि इस देश में मेरा मुद्दई ना खड़ा हो। वह सजन और सशस्त्र रहने लगा। जैसे जैसे दिन गुजरते थे और सुख भोग का चस्का बढ़ता जाता था, त्यों त्यों उसकी फिक्र भी बढ़ती जाती थी। बस अब बहुआ रात को चौक पड़ता और किसी अज्ञात दुश्मनों के पीछे दौड़ता। अक्सर अंधा कुकुर बात से भूखे वाली लोकोकित को चरितार्थ करता। जंगल के पशुओं से कहता, भगवान न करे कि तुम किसी दूसरे शासक के पंजे में फंस जाओ, वह तुम्हें पीस डालेगा। मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, हमेशा तुम्हारा शुभकामना में मगन रहता हूँ। किसी दूसरे से यह उम्मीद मत रखो। पशु एक स्वर में कहते, जब तक हम जिएंगे आप ही के अधीन रहेंगे। आखिरकार यह हुआ कि टॉमी को पल भर भी शांति से बैठना दुर्लभ हो गया। वह रात दिन दिन भर नदी के किनारे इधर से उधर चक्कर लगाया करता। दौड़ते दौड़ते हांफने लगा, बेदम हो जाता, लेकिन चित्त को शांति न मिलती। कहीं कोई दुश्मन ना घुस आए। लेकिन कवार का माह आया तो टॉमी का चित्त एक बार फिर अपनी पुरानी सहचरी से मिलने के लिए ललायित होने लगा। वह अपने दिल को किसी भांति रोक ना सका। वह दिन याद आया जब वह 2-4 दोस्तों के साथ किसी प्रेमिका के पीछे गली गली और कूचे कूचे में चक्कर लगाता था। 2-4 रोज तो उसने सब्र किया, पर आखिर में आवेग इतना प्रबल हुआ कि वह तदबीर देखकर खड़ा हुआ। उसे अब अपने तेज तथा बल पर अभिमान भी था। 2-4 को तो वहीं मजा चखा सकता था, लेकिन नदी के इस पार आते ही उसका आत्मविश्वास प्रातःकाल के तम के समान फटने लगा। उसकी चाल धीमी पड़ गई। आप ही आप सिर झुक गया, दुम सिकुड़ गई। लेकिन एक प्रेमिका को आते देखकर वह विघल हो उठा, उसके पीछे हो लिया। प्रेमिका को उसकी वह कुचेष्टा बुरी लगी। उसने तीव्र स्वर से उसकी अवहेलना की। उसकी आवाज सुनते ही उसके कई प्रेमी आ पहुँचे तथा टॉमी को वहां देखते ही जामे से बाहर हो गए। टॉमी सिटपिटाता गया, अभी फैसला ना कर सका। क्या करूं कि चारों तरफ से उस पर दांतों और नखों की वर्षा होने लगी। भागते ही ना बन पड़ा, शरीर लहूलुहान हो गई। भागा भी तो शैतान का एक दल पीछे था। उस दिन से उसके मन में शंका सी समा गई।
हर घड़ी यह भय लगा रहता कि आक्रमणकारियों का दल मेरे सुख और शांति में विघ्न डालने के लिए मेरे स्वर्ग को विध्वंस करने के लिए आ रहा है। यह संदेश पहले भी कम ना था और अब भी बढ़ गया। एक रोज उसका चित्त भय से इतना व्याकुल हुआ कि उसने जान पड़ा शत्रु दल आ पहुंचा। वह बड़ी तेजी से नदी के किनारे आया और इधर से उधर दौड़ने लगा। दिन गुजर गया, रात बीत गई, पर उसने विश्राम ना लिया। दूसरा दिन आया और गया, पर टॉमी निराहार सूखी नदी के किनारे चक्कर लगाता रहा। इस प्रकार 5 दिन बीत गए। टॉमी के पैर लड़खड़ाने लगे, आंखें तले अंधेरा छाने लगा। श्रद्धा से बेचैन होकर गिर पड़ता, पर वह शंका किसी भांति शांत न हुई। आखिर में 7वां दिन अभागा। टॉमी अधिकार चिंता से ग्रस्त, जरज और शिथिल होकर परलोक सिधारा। जगत का कोई पशु उसके निकट ना गया, किसी ने उसकी चर्चा तक नहीं की, किसी ने उसकी लाश पर आंसू ना बहाए। कई दिनों उस पर गिद्ध और कोए मंडराते रहे। आखिर में अस्थि पंजरों के अलावा और कुछ ना रह गया।